मुसलमानों के ऊपर हो रहा था। मुसलमान कह रहा था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, भले जेल में जाएंगे। अब तो वहां के दलितों, पिछड़ों, जिनके बाढ़ में घर बह गए, जिनके लोग वहां पर घर में है नहीं, पलायन कर गए, सब कागज बनवाने में लगे हुए। पहले लोग कहते थे यूपी बिहार में जब सरकार बनी बहुजनों की, तो उन सरकारों को कहा जाता था कि बूथ लूटा जाता है। आज आपके सामने आपका बूथ लूटा जा रहा है, आपका वोट लूटा जा रहा है, और फिर भी यह कहा जा रहा है कि जनता हमें चुन रही है। अब ओबीसी समाज के लोगों को भी यह बात समझनी होगी कि केवल दलितों की जिम्मेदारी नहीं थी संविधान बचाना। संविधान बचाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी थी, जिनको हक अधिकार संविधान ने दिया था। ये सारे कथावाचक कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बताइए, संविधान के मुताबिक ये मांग है क्या? और हिंदू राष्ट्र मांग है किसकी? किसका रिश्ता है नागपुर और बीजेपी के मुख्यालय से? इसका मतलब तुम धर्म का काम नहीं कर रहे, तुम पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हो, तुम धर्म के लिबास में उनके लिए राजनीतिक एजेंडा चला रहे हो और उनके लिए वोट मांगने का जुगाड़ कर रहे हो। और नागपुर की परिभाषा में संविधान सबसे बड़ी बाधा है, और उनके छोट भैया जो कथावाचक घूमते रहते हैं, अजीब अजीब कहानी सुनाते हैं, और टेलीविजन चैनल वाले बुला करके पाखंड फैला रहे। और उसको एक नेता ने, उत्तर प्रदेश के नेता ने कहा, कृष्ण का नाम बता दो, वो आए बाएं करने लगा और कथा कृष्ण की सुनाता। दुनिया चैट जीटीपी, डीप सीक, रोबोटिक्स में जा रही है। टेस्ला बिना ड्राइवर की गाड़ी चला रहा है, और हमारे यहाँ टेलीविजन पर बैठकर एक आदमी मंत्र से नारियल उड़ा रहा है। और जब शिक्षा बर्बाद हो रही है, तो आज उसका रिजल्ट सामने दिखने लगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 27,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद करवाने पर लगा है, और 27,000 से ज्यादा कंपोजिट ठेका की दुकान खुलवा रहा है, ताकि देसी दारू और अंग्रेजी दारू भी एक ही दुकान पे मिलेगी, और आपके गांव में दारू की दुकान रहेगी, लेकिन आपके गांव में सरकारी स्कूल नहीं रहेगा। मैं तो हिम्मत की दाद देता हूं, आप दिल्ली में हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री की फोटो लगा करके पोस्टर लगा दिए, यूपी में लगा कर दिखाइए, अगले दिन बुलडोजर यहां खड़ा न दिख जाए तो कहिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का वेबसाइट आज भी गूगल करिएगा जाके, जितने स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में, सबका वाइस चांसलर चेक करिए कौन है। और गुजरात के रास्ते जो दिल्ली पहुंचा था, अब उत्तर प्रदेश के रास्ते भी एक व्यक्ति दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एनसीईआरटी के सिलेबस से मुगलों को हटाया जाएगा। अकबर बुरा था कि औरंगजेब बुरा था, इस पर डिबेट कराई जाएगी। हम भी चाहते हैं कि एक चैप्टर ये भी लगाओ कि पानी पीने से किसने रोका था जाति देख करके, और कौन कह रहा था कि कौन पैर से पैदा हुआ है और उसको शिक्षा का अधिकार नहीं। इसको भी तो पढ़ाना पड़ेगा इस देश में। झोला लेके चल दिया विदेश घूमने के लिए, और जब जरूरत पड़ी इस देश को कि बाकी देश खड़े हों, दुनिया का कोई देश खड़ा नहीं हुआ। इतना बड़ा संकट, तो फिर इतना झोला लेके घूमते किस बात के लिए रहे?